सफल आदमी बनने की बजाय विश्वसनीय आदमी बनने का प्रयास करें। यानी कि सफल आदमी बनने की बजाय विश्वसनीय आदमी बनने का पूरा प्रयास करें। तो दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष फिर लेकर आया हूँ एक छोटा सा प्रोग्राम, और ये छोटा सा प्रोग्राम सिर्फ छोटी छोटी बातों के ऊपर है जिसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। वो छोटा सा मुद्दा क्या है जिसके ऊपर हम यहाँ पे बोलने वाले हैं? वो छोटा सा मुद्दा है कि कोरोना से कैसे बचा जाए। यह एक छोटा सा मुद्दा है। तो साथियों, छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हम आराम से, आसानी से इस कोरोना से जंग जीत सकते हैं और कोरोना से बच सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कि चाय पीना, काढ़ा पीना और अदरक वाली चाय पीना। गर्म चीज़ों को अगर आप पियोगे तो आपके गले में अगर कोरोना का कोई वायरस आ भी गया है तो वो पेट में चला जाएगा और फिर पेट का डाइजेशन सिस्टम उसको पचा देगा। यहाँ पे वो हमारी लंग्स पे नहीं पहुँचेगा। तो इसीलिए गर्म खाएं, और जैसे अदरक है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और भी होती हैं, उनको चाय में डालकर खाएं। तुलसी के पत्ते हैं ऐसे। दूसरी बात है, अगर आप गर्म नहीं खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, आपके गले में कोरोना के वायरस जम गए हैं और फिर उसके बाद वो आपके फेफड़ों तक पहुंच गए हैं, तो दोस्तों कोरोना और जो निमोनिया होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा समानताएं होती हैं। निमोनिया जो होता है उसमें भी हमारे लंग्स में, फेफड़ों में पानी भरता है, और पानी भरने की वजह से वो सांस आना, यानी कि सांस आना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से कोरोना की बीमारी है। कोरोना की बीमारी में भी हमारे फेफड़ों में पानी भर जाता है और सांस आना मुश्किल हो जाता है, दूभर हो जाता है। तो इसी तरह से निमोनिया होता है और वही रूपरेखा हम इस कोरोना की होती है। तो निमोनिया को ठीक करते हैं पेनिसिलिन की गोली लेकर या पेनिसिलिन के इंजेक्शन लेकर। दोस्तों, बताया जाता है कि अगर फेफड़ों में पानी भर गया है और कोरोना किसी को हो गया है, फेफड़ों तक पहुंच गया है, तो उसको पेनिसिलिन की गोली दीजिए, जो होती है पेंटेड्स होती हैं, पेंटाइड्स 800 में आती हैं। पेनिसिलिन की गोली दीजिए, वो सही हो जाएगा 2-3 दिन में ही। और अगर कोई वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, सांस भी नहीं आ रही है उसको, तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा दीजिए, वो तुरंत खड़ा हो जाएगा। क्योंकि पेनिसिलिन हमारे फेफड़ों में से पानी को सुखा देता है और कोरोना में हमारे फेफड़ों के अंदर पानी भरता है। तो पेनिसिलिन का अगर इस्तेमाल करते हो आप लोग, तो पेनिसिलिन उस पानी को फेफड़ों में से सुखा देगा और आपकी जान बच जाएगी। ये छोटा सा फॉर्मूला है साथियों। तो पेनिसिलिन का उपयोग करें अगर कोरोना आपका लंग्स तक, फेफड़ों तक पहुंच गया है तो। अगली सावधानी है, हाथों को साफ रखें। आप हाथों को साफ रखना चाहिए और धोकर रखना चाहिए, गंदे नहीं रखना चाहिए, जिससे कि कोरोना का वायरस हमारे अंदर तक प्रवेश ही ना करे। हाथों को साफ रखोगे, धोकर रखोगे, तो अगर किसी दूसरे कोरोना पेशेंट से टच भी हो जाओगे, छू भी जाओगे, तो उसके कीटाणु, उसके वायरस आपके हाथों में नहीं आएंगे और आप बीमार होने से बच जाएंगे। क्योंकि आप तो हाथ धोओगे, साफ करोगे। 5 भाई साबुन होता है, उससे ही हाथ धो लीजिए आप। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सैनिटाइज़र ही लेना है आपको। सर्फ से हाथ धो लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है सैनिटाइज़र ही लेना है। लेकिन जब कहीं कुछ भी ना मिले तो सैनिटाइज़र से भी आप अपना काम चला सकते हैं। तो हाथ पैरों की सफाई रखें, नहा धोकर रहें। दूसरे लोगों से ना मिलें, सिर्फ हाथ जोड़ें। हाथ मिलाने की प्रथा अब फ़िलहाल इंडिया के अंदर से भी ख़त्म हो गई है, दूसरे देशों के अंदर से भी ख़त्म हो गई है। दूसरे देश भी हमारी संस्कृति, यानी कि हाथ जोड़ते हैं, जब कोई एक दूसरे से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर मिलते हैं। तो दूसरे देश भी हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, वो भी हाथ जोड़कर मिलने लगे हैं। क्योंकि बीमारी, कोरोना बीमारी हाथ मिलाने से फैलती है। हाथ जोड़ने से अभिवादन कर लेते हैं वो लोग, और आपस में एक दूसरे का अभिवादन हाथ जोड़ने से हो जाता है, और बीमारी भी ट्रांसप्लांट नहीं होती है। तो दोस्तों, हमारे देश की संस्कृति बड़ी पुरानी है। ये सारी चीज़ें पहले ही सोच समझकर बना दी थी ऋषि मुनियों ने। तो अपनी देश की संस्कृति को फॉलो करें, अपनी देश की संस्कृति पर चलें। क्योंकि आप अपनी देश की संस्कृति को साइंटिस्ट नज़रिए से देखें तो आप फ़ायदा उठा जाओगे। अगर आडंबरों की दृष्टि से देखेंगे तो आप फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। आपको पता होगा, नासा भी हमारे संस्कृत के वेद ग्रंथों के ऊपर रिसर्च करता है और बहुत सारी चीज़ें यहीं से उठाता है, नासा भी। अगली सावधानी है, फल सब्जी अगर बाज़ार से ला रहे हो तो आप कहोगे भाई फल सब्जियों में कोरोना आ गया तो कैसे बचें। तो दोस्तों, उनको धोएं, उनको गर्म पानी में उबालें, उसके बाद उनको सब्जी बनाएं, तो वहाँ पे भी बच जाएगा। दूसरी बात, फल सब्जी को, फल को तो कच्चा खाओगे, उनको उबाल लें, साफ़ कर लें। लेकिन सब्जी को धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब उबालने की ज़रूरत नहीं है। धोना तो पड़ता है, गंदगी होती है,
क्योंकि सब्ज़ी बनाई जाती है तो वो गर्म पानी में उबाली जाती है, तो वहीं पे कोरोना ख़त्म हो जाएगा। अगली सावधानी, थोड़ा सा भी महसूस होने पर डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपको थोड़ी सी बीमारी महसूस होती है तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। उसके बाद होम क्वारंटाइन रहें, यानी कि घर के अंदर रहें, किसी से ज़्यादा ना मिलें ना जुलें, आराम से अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। तो छोटी छोटी चीज़ें थी, अगर आप इनका ध्यान रखते हो तो आप इस बीमारी से ग्रस्त नहीं होंगे, आप कोरोना से बचे रहेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि हमको तो बचना है कोरोना से, तो इन सारी चीज़ों का पालन आप करोगे तो आपके ऊपर यह बीमारी हावी नहीं होगी। तो दोस्तों यह थी छोटी छोटी बातें। मैं उम्मीद करता हूँ, वो कहते हैं कि छोटी छोटी बातें मगर मोटी मोटी बातें, ये बातें छोटी भले ही हैं लेकिन ये आपकी जान को बचा सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में वो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा आपके समक्ष। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत,